हेलो दोस्तों, सीखो आसान स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर क्या है तथा इनके प्रकार। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके साथ ही कीबोर्ड में कितने बॉटम होते हैं और एक एक बॉटम का उपयोग किस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है, ये सभी को हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि स्पीकर क्या होता है, प्रिंटर और प्रिंटर के प्रकार को देखने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे स्कैनर, कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, MICR, OCR, OMR, BCR, बायोमेट्रिक, टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक तथा वेब कैमरा। तो इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि कंप्यूटर क्या होता है तथा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। एकदम सरल भाषा में बताए हैं कि कंप्यूटर क्या होता है तथा कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, और साथ ही में उसी वीडियो में हम बताए हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तथा कंप्यूटर के एकदम सरल भाषा में डेफिनेशन को भी समझाए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के दो बेसिक यूनिट होते हैं। एक आपका होता है हार्डवेयर और दूसरा जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अब मान लीजिए कि इसको समझने के लिए कि जो हम लोग का शरीर है, तो शरीर यानी कि एक हम लोग का शरीर हो गया और शरीर के अंदर मौजूद रहता है आत्मा। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो मौजूद रहता है वो आपका सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक, और कंप्यूटर के जितना भी बाहरी पार्ट रहता है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डाटा का एंट्री कराते हैं, ठीक, तो वो आपका क्या यानी कि एंट्री कराते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, या हम लोग को वो आउटपुट के रूप में देता है। तो वो सब जितना भी कंप्यूटर से जुड़े हुए पार्ट होता है वो सब आपका हार्डवेयर कहलाता है। ठीक, तो देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है यानी कि सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन ओनली सी एंड वर्क ऑन। सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड टू मेक वर्किंग द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है यानी कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है, यानी कि वैसा पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, मान लिया जाए कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, जो कंप्यूटर रहेगा वो एक खाली डब्बा की तरह रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास फोन है और फोन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐप्स नहीं रहेगा, तो आप किसी भी प्रकार के कार्य को किस रूप में करिएगा। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि किसी भी प्रकार के कार्य अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे करते हैं तो इसको ये सिंपल बनाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक पेंटिंग बनाना है या खुद का फोटो बनाना है, तो जो भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर कार्य को करेंगे एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करेंगे। ठीक, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर का वैसा पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक, तथा सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए भी किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के कार्य को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सके। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का शरीर है, अगर शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए या सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर पाएंगे। जैसे फोन है तो फोन के अंदर बहुत सारा ऐप्स होता है, जैसे व्हाट्सअप हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, बहुत सारा ऐप्स रहता है। तो उस ऐप्स का काम क्या है कि हम लोग ऐप्स के माध्यम से ही फोन को चलाते हैं या यूज करते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग किसी भी प्रकार के कार्य को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पूरा करते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर यानी जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन होता है वो सब आपका क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितना भी एप्लीकेशन रहता है वो सब आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे हम लोग के पास फोन रहता है, एंड्रॉइड फोन रहता है, तो एंड्रॉइड फोन में जितना भी एप्स होता है सब आपका क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका पावर पॉइंट है, ये आपका वर्ड है, ये आपका विंडोज है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा है, लिनक्स है, यूनिक्स है, जीमेल है, गूगल क्रोम है। ठीक, यहाँ भी पावर पॉइंट दिया हुआ है, VLC प्लेयर है, ये आपका एक्सेल है। ठीक, ये आपका डॉक्यूमेंट्स है, DOC है। तो ये जितना भी यहाँ पे देखिएगा तो फोन की तरह यूट्यूब दिखाई दे रहा है, फेसबुक दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम है। ठीक, ये आपका मैप है, जितना भी ये सब एप्स दिखाई दे रहा है या एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है ये सब आपका क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोगों को एक अलग से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताएंगे, यानी कि हम लोग 3 सॉफ्टवेयर को यहाँ पे देखेंगे। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि 2 ही प्रकार का होता है, ठीक। बट यहाँ पे एक और हम लोग सॉफ्टवेयर को देखेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एकदम अपनी भाषा तथा सरल भाषा में आप लोगों को समझा पाए, ताकि एक एकदम आसान भाषा में आप लोग सॉफ्टवेयर को समझ सके। तो देखिए पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर is a software that manage and control the hardware so that the application software can complete its task। यानी कि ये क्या करता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को क्या करता है कि मैनेज तथा कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। इट्स इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो अपने कार्य को पूरा कर सके, ठीक। और इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लियर एग्जाम्पल ऑफ दिस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बढ़िया सा स्पष्ट उदाहरण है। अब देखिए अगर हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग समझे तो इसका जो एग्जाम्पल होगा ये, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मान लिया जाए कि ये एक बस है, ठीक, और बस में बैठे हुए बहुत सारे पैसेंजर है। तो ये जो बस है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यानी कि ये बस आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक। और इसके अंदर जितना भी पैसेंजर बैठे हुए हैं ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि कंप्यूटर में जो हम लोग पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, ठीक, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विंडोज है, ठीक। तो जैसे हम लोग विंडोज को कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे, इसके बाद क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यानी कि जो विंडोज है, ठीक, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कहलाएगा ये बस की तरह, यानी कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कहलाएगा इसी के अंदर जितना भी एप्लीकेशन होगा, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, या अगर हम लोग बात करते हैं आउटलुक, एक्सेस, मतलब जो भी अलग से डाउनलोडिंग करें, इंस्टॉल करें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद, जैसे कि आपका MS पेंट हो जाएगा, नोटपैड हो जाएगा और वर्डपैड हो जाएगा, कैलकुलेटर हो जाएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। तो जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन होता है, ठीक, वो सब आपका क्या कहलाता है, वो सब जितना भी होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या होता है ना कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। मतलब ये आपको बताएगा कि आपके मतलब सिस्टम में हार्डवेयर है या नहीं होता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर हम स्टार्ट किए, ओपन किए और यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर रनिंग करते हुए गया और यहाँ पे देखा कि रैम नहीं है, तो ये क्या करेगा, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है यहीं पे बंद कर देगा, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यहीं पे रुक जाएगा। अब इसके बाद ये बोलेगा कि आप क्या कीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम में पहले रैम को इंसर्ट कीजिए, इसके बाद ही ये आगे के टॉपिक के ओर बढ़ेगा। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये आपका एक यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है कि हार्डवेयर को मैनेज तथा कंट्रोल करता है, ताकि जितना भी कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अपना कार्य अच्छा तरीका से मतलब कर पाए, ठीक। और इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। देखिए आगे है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो सिस्टम को नियंत्रण और व्यक्तित्व रखने का कार्य करता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सभी सिस्टम को यानी कि हार्डवेयर को नियंत्रित करने का और उसे व्यवस्थित करने का काम कार्य करता है, ताकि हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बहुत आसान तरीका से काम कर सके। इसके आगे है फ्यूचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एज फ्लो। देखिए कहने का मतलब है कि ये इसका फ्यूचर क्या है, ठीक। तो इसका जो फ्यूचर है वो आपका क्लोज द सिस्टम
ठीक, इसके बाद फास्ट इन स्पीड, डिफिकल्ट टू डिजाइन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेस इंटरेक्टिव तथा स्मॉलर इज साइज। तो इतना यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का फ्यूचर है। अगला जो टॉपिक है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सब क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट यूज बाय द यूजर टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। देखिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपवर्ग है जो यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब देखिए, ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब आपका कहाँ पे मौजूद रहता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अभी जस्ट इससे पहले हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताएं कि एक मान लिया जाए कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपका बस है, और बस में बैठे हुए जितना भी पैसेंजर है, ठीक है, ये सब आपका क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। यानी कि ये जितना भी एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद रहता है। ठीक, और ये क्या करता है, किसी भी प्रकार का कार्य करेगा, ठीक है, तो इसके लिए ये काम को करने में इच्छित रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जितना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य को करेंगे वो सब कार्य कहाँ पे करेंगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। जैसे फोन है, ठीक, तो फोन में आप कॉल लगाते हैं या ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, फोटोज देखते हैं, तो ये किसी न किसी ऐप्स के माध्यम से देखते हैं। तो ये जितना भी ऐप्स आपका कहलाएगा वो सब आपका कहाँ क्या कहलाएगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपवर्ग है जो क्या करता है, यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि किसी भी प्रकार के अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं रहेगा, जैसे आपके पास फोन है और फोन में अगर कोई भी ऐप्स नहीं रहेगा, तो क्या हम लोग यूजर किसी भी प्रकार के कार्यों को कंप्यूटर यानी कि फोन के अंदर कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये क्या करता है कि जो यूजर होते हैं यानी कि कंप्यूटर को जो चलाने वाले होते हैं या फोन को चलाने वाले होते हैं और सॉफ्टवेयर, ये दोनों को क्या करता है, तो ये जोड़ने का काम करता है। कौन, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS यानी कि पावर पॉइंट, PPT, MS एक्सेस, आउटलुक। तो ये सब क्या है, तो एप्लीकेशन। यानी कि आप एक बात बहुत आसानी से समझिए कि आप अगर कहीं भी कंप्यूटर को सीखने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सिखाया जा रहा है या कंप्यूटर सिस्टम को पर किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए सिखाया जाता है, तो ये सब आपका किसके माध्यम से सिखाया जाता है, तो ये एप्लीकेशन के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम लोग किसी भी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम में कार्य को करते हैं। तो उम्मीद होगा कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में क्या रहता है, पहले से मौजूद रहता है। ठीक, जैसे इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही जितना भी ऐप्स हम लोग यूज करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं, ये जितना भी ऐप्स दिखाई दे रहा है, यूट्यूब हो या मान लीजिए आपका पावर पॉइंट हो, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, या किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स हो जिसके ऊपर हम लोग किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अब देखिए, अगला जो सॉफ्टवेयर है ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट रिपेयर द कंप्यूटर एंड द एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर एंड द हेल्प टू मेक इट्स मोर फंक्शन। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम क्या है। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करता है। देखिए, पहले जब हम लोग फोन यूज करते हैं, अभी भी एक आता था क्या करने के लिए, कि फोन को क्लीन करने के लिए, या अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो कंप्यूटर सिस्टम में एक आता है एंटीवायरस आता है। ये देखिए, एंटीवायरस का काम क्या होता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का अगर वायरस जाता है कंप्यूटर या किसी भी प्रकार से कोई डाटा के माध्यम से या आपके फोन के माध्यम से या किसी अगर मान लीजिए अलग से हम लोग कोई हार्डवेयर यूज करते हैं, अगर उसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में आपके किसी भी प्रकार का वायरस जाता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ताकि ये आपके कंप्यूटर को क्या करे कि वायरस से बचाए। जितना भी मान लीजिए वायरस है वो सबको क्या करेगा, तो ये हटाने का काम करता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट करने का काम करता है। तो जितना भी कंप्यूटर सिस्टम को यानी कि रिपेयर करने का काम करे,
तथा रिपेयर करने के बाद, मतलब एक प्रकार से आपको आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का काम करता है। और सुरक्षित रखने के साथ ही जब आपका कंप्यूटर में से वायरस को हटाएगा तो आपका कंप्यूटर का जो कार्य क्षमता रहेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक। और आपका कंप्यूटर जो होगा एक कार्यशील बनाने में मदद करेगा, ठीक। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक डिस्क क्लीनअप आता है, एक सिस्टम का प्रोफाइलर्स आता है, या हम लोग बात करते हैं कि जो वायरस होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए आता है, ठीक। तो वो इसका स्कैन करने का काम करता है। और एक एंटीवायरस भी होता है जो क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार का वायरस जाए तो उसको ये रोकने का काम करता है और डिलीट करने का काम करता है। तो जितना भी कंप्यूटर, मतलब कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर का काम होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, हार्डवेयर क्या, यानी कि हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच। देखिए, हार्डवेयर क्या होता है, यानी कि हार्डवेयर एक कंप्यूटर के भौतिक और मूल्यों घटकों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वे घटक जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। देखिए, कंप्यूटर के चारों तरफ से यह सीपीयू के अंदर, ठीक, मदरबोर्ड से लेके जितना भी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने, मतलब जिस घटक को हम लोग देख सकते हैं और उसे अपने हाथ से छू सकते हैं, वो सब आपका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिंटर है, एसएमपीएस है, मॉनिटर है, रैम है, सीपीयू, मतलब सीपीयू के चारों तरफ से जो जुड़ा हुआ रहता है, सीपीयू भी आपका हार्डवेयर ही है, ठीक। कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है यानी एचडी है, ठीक। इसके बाद डिजिटल ड्राइव है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक, वो आपका कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका क्या कहलाएगा? सब हार्डवेयर कहलाएगा। जिसे आप देख कर छू सकते हैं वो सब आपका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। लेकिन ये कंप्यूटर का एक पार्ट ही होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपका मतलब एक ड्राइव रखा हुआ है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये आपका स्कैनर हो जाएगा, ये आपका प्रिंटर हो जाएगा, ये माउस हो जाएगा, रैम हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। ये सब जितना भी, ये सब आपका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा, ठीक। यानी ये सब देखिए, यहाँ भी आपको रैम देखने को मिलेगा, ये आपका प्रोसेसर है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? हार्डवेयर के। देखिए, हार्डवेयर कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आपका अगर कंप्यूटर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम करता है, यानी खराब हो जा रहा है, ठीक है, तो वो जैसे मान लीजिए रैम का खराबी है या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो जब आप दुकान पे लेके जाइएगा तो ज्यादातर इसमें हार्डवेयर का ही काम किया जाता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से, देखिए, जब आपका कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा तो उसमें तो आपके लिए तो हार्डवेयर की आवश्यकता होगा। यानी कंप्यूटर भी अगर हम लोग ठीक करवाने के लिए जाते हैं या बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां भी हार्डवेयर का ही काम किया जाता है। सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क नहीं आ रहा है या कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, तो ये सब आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है तो ये सब बोलेंगे कि आपका हार्डवेयर से रिलेटेड। तो हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के चारों तरफ से जितना भी पार्ट जुड़े हुए रहते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हार्डवेयर को इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, हार्डवेयर यानी कि जितना भी आपका इनपुट डिवाइस होता है वो सब आपका हार्डवेयर कहलाएगा, या आपका आउटपुट डिवाइस जितना भी होगा सब आपका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। या इंटरनल जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, वो भी आपका हार्डवेयर कहलाएगा। जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, ये सब भी क्या कहलाएंगे? तो हार्डवेयर ही कहलाएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल को देखकर, तो देखिए, जो आपका हार्डवेयर है इसे कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक। यानी ये जितना पार्ट दिखाई दे रहा है हार्डवेयर का, ये सभी हार्डवेयर को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में। एक आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस, दूसरा जो है आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक। और तीसरा जो है आपका, ये आपका हो जाएगा इंटरनल कंपोनेंट्स, ठीक, जिसमें आएगा आपका सीपीयू। एक तरफ से मान लिया जाए कि सीपीयू, इसके अंदर मदरबोर्ड तथा रैम रहता है, ठीक। तो देखिए, ये जितना भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के वैसे पार्ट जिनको देखा जा सकता है तथा छुआ जा सकता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। तो इसको 3 भागों में लगभग बांट दिया गया है। एक आपका है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा जो है आपका सीपीयू है, ठीक। इनपुट डिवाइस यानी कि जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, कुछ वैसे भी डिवाइस होंगे यानी कि हार्डवेयर होंगे जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डाटा का एंट्री करा सकते हैं। तो वो सब डिवाइसेस आपका क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कीबोर्ड ही है, तो कीबोर्ड में आप जब भी किसी भी प्रकार के कुछ भी टाइप कीजिएगा तो कंप्यूटर सिस्टम में जाने का काम करेगा,
ठीक, जैसे स्कैनर है तो इसके माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में लाने का काम करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा। आउटपुट कहने का मतलब कि जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का इनपुट करा देते हैं तो इसका काम रहता है कि आपको प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट यानी कि रिजल्ट के रूप में दे। जैसे प्रिंटर से फॉर्म वॉर्म हम लोग भरवाने के बाद जो हम लोग को प्रिंटर के माध्यम से जो पेपर मिलता है, जो कागज मिलता है, ये कौन सा डिवाइस कहलाएगा, तो आउटपुट, मतलब कंप्यूटर सिस्टम से जो बाहर निकले, ठीक, ये आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। और जो आपका सीपीयू होगा, इसका काम, ये भी आपका एक हार्डवेयर है, लेकिन इसका काम होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कराते हैं तो इनपुट करने के बाद जो प्रोसेसिंग करने का काम करता है, ठीक, वो जो रिजल्ट देने का काम करता है वो आपका क्या करता है, सीपीयू का काम होता है। यानी कि जो भी डाटा का हम लोग एंट्री कराएंगे वो आपका रिजल्ट देने का काम करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और दूसरा देखिए हम लोग हार्डवेयर क्या होता है। ठीक, तो देखिए सॉफ्टवेयर यानी कि अगर कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर का वैसा पार्ट जिनको क्या कर सकते हैं कि अपने आंखों से देख सकते हैं और उस पर किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और हार्डवेयर यानी कि इसे आप आंख से देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप अपने हाथ से छू नहीं सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को आप अपने हाथ से छू सकते हैं। तो ये जिससे हम लोग छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर कहलाएगा, और जिसे हम लोग नहीं छू सकते हैं बल्कि उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, तो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो उम्मीद होगा कि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। और हार्डवेयर में हार्डवेयर हम बताएं, इनपुट डिवाइस बताएं, आउटपुट डिवाइस बताएं तथा एक बताएं हम लोग इंटरनल कंपोनेंट। ठीक, तो उम्मीद होगा हम एकदम सरल भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं और उम्मीद भी होगा कि आप लोगों को एकदम अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एकदम अच्छा तरीका से समझ में आए। अगला जो हार्डवेयर है वो आपका है इनपुट डिवाइस। ठीक, और एक है आपका आउटपुट। सबसे पहले वाले में हम आप लोगों को हार्डवेयर में बताएं कि इनपुट यूनिट क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक, तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग। देखिए इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट, देखिए इट इज यूज्ड टू enter any types of data into the computer system like that alphabetical, numerical, symbolic, logical and graphical। देखिए जो इनपुट डिवाइस होता है इसका उपयोग क्या किया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को दर्ज करने के लिए यानी कि डाटा का एंट्री कराने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। मान लिया जाए कि कंप्यूटर सिस्टम का ये सभी पार्ट है, ठीक, और इसमें कुछ वैसे भी डिवाइसेस हैं यानी कि कुछ वैसे भी, ये सभी आपका हार्डवेयर है और हार्डवेयर में कुछ वैसे भी डिवाइस हैं जिसके माध्यम से हम लोग केवल डाटा का एंट्री कर सकते हैं। मतलब कहने का कि कंप्यूटर सिस्टम को केवल दे सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कीबोर्ड, आप जब भी कुछ टेक्स्ट लिखिएगा कीबोर्ड के माध्यम से, ये आपका अल्फाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो या सिंबॉलिक हो, तो ये क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जाने का काम करता है, यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा डिवाइस कहलाएगा, तो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे आपका स्कैनर हो जाएगा, तो स्कैनर का काम क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करना, मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, माउस भी क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को में कुछ किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को ओपन करने का काम करता है। तो ये भी आपका कौन सा डिवाइस कहलाएगा, तो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो ये जितना भी एग्जांपल है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सब आपका क्या है, तो इनपुट डिवाइसेस है। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो देखिए इट इज यूज टू गेट एनी टाइप्स ऑफ रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन। देखिए जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद जो हम लोग को किसी भी प्रकार के रिजल्ट या इंफॉर्मेशन देता है वो किस डिवाइस के माध्यम से मिलता है, तो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकलने का कार्य करता है। अकॉर्डिंग डिवाइस हैंग द वे ऑफ आउटपुट लाइक दैट स्क्रीन, पेपर, साउंड। देखिए इसका उपयोग किसी भी प्रकार के परिणाम या जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या अगर मान लीजिए कि जैसे मॉनिटर लगा हुआ रहता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो मॉनिटर भी एक आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस होगा। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के अगर डाटा हम लोग एंट्री कराते हैं तो मॉनिटर का काम क्या होता है, स्क्रीन पर दिखाना। तो ये कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकलता है, हम लोग को इससे लाभ होता है। तो ये कौन सा डिवाइस कहला जाएगा, तो आउटपुट डिवाइस होगा। जैसे पेपर, प्रिंटर से जो पेपर निकलता है तो ये कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकलता है, यानी कि ये सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस आएगा। और एक है आपका साउंड। देखिए साउंड का उपयोग यानी कि स्पीकर के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से साउंड का को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो ये जो आपका साउंड भी हो जाएगा यानी स्पीकर भी जो आपका हो जाएगा, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं यानी कि जो हार्डवेयर होते हैं
वो सभी हार्डवेयर के उपयोग को देखेंगे और किस प्रकार से कार्य को करेगा यही हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए पहले जो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट के बारे में, तो ये आपका फर्स्ट नंबर में सीपीयू। देखिए सीपीयू क्या होता है, सीपीयू इज ए मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य मस्तिष्क होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का जो पार्ट होता है वो आपका सीपीयू होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अब देखिए इसका यानी कि यहाँ पे तो हम लोग देखें कि इट इज ए मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज टू प्रोसेस डाटा, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट यूनिट एंड प्रोसेस इफ देन रिफर टू आउटपुट यूनिट। यानी कि इसका काम क्या होता है कि इसका उपयोग होता है कि आउटपुट इकाई के संदर्भ में डेटा को इनपुट इकाई और प्रोसेस से क्या करता है, डेटा स्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए अगर हम लोग सीपीयू, देखिए यही है आपका सीपीयू जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, और जब हम कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर बता रहे थे तो सीपीयू के बारे में बताए भी थे, और इसमें जितने भी बॉटम होते हैं सभी बॉटम के बारे में बताए थे। ठीक, और सीपीयू के अंडर लगा हुआ ये आपका प्रोसेसर, ठीक, जिसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। ठीक, यानी किसी भी प्रकार के इनपुट अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में कराते हैं तो इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग जो होता है, मान लिया जाए कि जो हम लोग के पास शरीर है, हम लोग के पूरे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का हिस्सा है वो हम लोग के पास ब्रेन है। अगर मान लिया जाए कि हम लोग का ब्रेन काम नहीं करेगा तो हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से कौन सा काम करना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि एकदम पूरा शरीर आपका काम करना लगभग बंद कर देगा। ठीक, उसी प्रकार से क्या होता है कि सीपीयू को भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन माना जाता है। जैसे पूरे शरीर में दिमाग होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। ठीक, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सीपीयू जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का मेन ब्रेन होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, तो उम्मीद होगा कि सीपीयू भी आप लोगों को समझ। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉनिटर। ठीक, देखिए इट इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट। जो मॉनिटर होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट का मतलब कि अभी जस्ट इससे पहले बात किए हैं कि मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम को करेंगे तो इसका काम होता है दिखाना, हम लोग को दिखने का काम करते हैं। इट इज टू डिस्प्ले एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है कि दिखाता है हम लोग को स्क्रीन पर, यानी कि किसी भी प्रकार के सूचना के प्रकार को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो यह एक मानक आउटपुट यूनिट है। इसका उपयोग स्क्रीन पर सूचना के प्रकार और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक, बस जैसे आपके घर में टीवी है तो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि टीवी का काम क्या होता है, दिखाने का काम करता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में जो मॉनिटर का काम होता है वो दिखाने का काम होता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है सीआरटी स्क्रीन, एक होता है एलसीडी और एक आपका होता है एलईडी। देखिए सीआरटी स्क्रीन जो होता है यानी कि कैथोड रे ट्यूब जो होता है, ये पहले इसका उपयोग किया जाता था क्योंकि इसमें जो पिक्सल आता था ना वो अच्छा नहीं आता था। सीआरटी स्क्रीन है, इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बाद अभी के डेट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सीडी यूज कर रहे हैं या एलईडी यूज कर रहे हैं। एलईडी का मतलब लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले और ये आपका लाइटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले या लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, तो अभी के डेट में जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं वो आपका एलईडी यूज करते हैं, और घर में जो हम लोग यूज करते हैं वो आप एक प्रकार का एलसीडी होता है, मतलब एलसीडी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर इसमें भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को यानी सीपीयू को ऐड कर देंगे तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, तो कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक, तो मॉनिटर का काम क्या होता है, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग किया जाता है स्क्रीन पर सूचना के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए। ये 3 प्रकार का होता है, सीआरटी स्क्रीन, एलसीडी तथा एलईडी स्क्रीन होता है। इसके आगे है कीबोर्ड। देखिए अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और समझ में आप लोगों को टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर दोस्तों लोग के पास शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कीबोर्ड। देखिए इट इज अ स्टैंडर्ड आउट इनपुट यूनिट, यानी कि जो कीबोर्ड होता है ये आपका इनपुट यूनिट होता है। इट इज यूज टू इंटर अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि यह एक क्या होता है, इनपुट इकाई होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक जैसे डाटा को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक, यानी कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम में अपना खुद का नाम लिखिएगा तो ये अल्फाबेटिकल के माध्यम से लिखिएगा, तो ये आपका कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम
में जो भी हम लोग मतलब डाटा का दर्ज करेंगे अल्फाबेटिकल का, वो किसके माध्यम से करेंगे, तो कीबोर्ड के माध्यम से करेंगे। ठीक, देखिए देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कुंजियां होती है, जैसे अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक भी होता है, इंटर बॉटम होता है। ठीक, तो इस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम यानी में जो कीबोर्ड होता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम का जो पार्ट होता है कीबोर्ड, इसमें अलग अलग प्रकार के निम्न प्रकार के कुंजियां होती है। तो हम सभी के बारे में बताएंगे आप लोगों को एक एक कर। तो देखिए कीबोर्ड में जितना भी की होता है वो सभी की के बारे में बता रहे हैं हम। देखिए कीबोर्ड में जो की होता है, जो कीज होता है, ठीक है, यानी कि जो कुंजी होता है, ठीक, ये 104 होता है। ठीक है, लेकिन जो जितना भी इसमें की होता है वो लगभग एक हम बता रहे हैं आपको कि 104 होता है। क्यों लगभग बता रहे हैं, क्योंकि जो कीबोर्ड होता है ना वो अलग अलग कंपनी का होता है। तो अलग अलग कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कीबोर्ड में बटन, किसी किसी की में रहता है मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया की का मतलब कि उसमें 5 की और अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 108 यानी कि 109 की हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन कंपनी कितना कीज दे रहा है किस कीबोर्ड में, तो ये सब कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा की किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। देखिए ये पूरे की में जो ये आपका पार्ट दिखाई दे रहा है की का, यानी कि ABCD जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, तो इस की को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की, इस की को बोलते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल की। ठीक, अब देखिए ऊपर में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 ऐसे करके 0 तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल की। और इसी न्यूमेरिकल की के ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा होगा सिंबल कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग सिंबॉलिक की भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल की तथा सिंबॉलिक की दोनों बोलते हैं। ठीक, ऊपर में देखिएगा सबसे ऊपर में, तो यहाँ पे F1 F2 ऐसे करके F12 तक लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। इसके बाद ये जो सबसे बड़ा बॉटम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस की। ठीक, और यहाँ पे ये होता है आपका स्कैप। देखिए स्कैप का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है कि मान लीजिए कि आप किसी आपके मतलब कि किसी गलती की वजह से कोई ऑप्शन ओपन हो गया है या कोई मेनू बार ओपन हो गया है या आप किसी कमांड को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग स्कैप का उपयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक टैब है। ठीक, टैब क्या होता है कि अगर आप 8 बार स्पेस को प्रेस कीजिएगा और इसके बदले में आप एक टैब को एक बार केवल प्रेस कर दीजिएगा तो ये 8 कैरेक्टर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग टैब का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो की है, देखिए कुछ इसमें स्पेशल की भी है, जैसे कि स्कैप हो जाएगा, टैब हो जाएगा, कैप्स लॉक हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, पेज ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन लॉक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्रीन शॉट हो जाएगा, बैक यहाँ पे बैक स्पेस हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। ठीक, तो ये जितने भी की हैं जो अभी हम आप लोग को बताएं इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल की। कुछ कॉम्बिनेशन भी की होता है, जैसे शिफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और अल्ट हो जाएगा। इधर भी रहता है कंट्रोल, ये कंट्रोल शिफ्ट और ये अल्ट और शिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। ठीक, और इसको ये जो यहाँ पे एरोज वाला की दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एरो की। ठीक, जिसका उपयोग हम लोग पेज को अप यानी कि टॉप में ले जाने के लिए, बॉटम में ले जाने के लिए, लेफ्ट ले जाने के लिए तथा राइट ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। जो कीबोर्ड के यहाँ पे राइट साइड में जो यहाँ पे कीज दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल की। क्यों इसको मैथमेटिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये जो की दिखाई दे रहा होगा ये आपको कैलकुलेटर जैसा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कैलकुलेटर में बॉटम होता है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको की दिखाई दे रहा है। तो इसका उपयोग ज्यादातर कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेशन के रूप में ही किया जाता है, जिस प्रकार से कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें भी देखिएगा तो आपको इंटर, प्लस, माइनस, ठीक, इसके बाद यहाँ पे गुणा का सिंबल दिखाई देगा, दशमलव का या डिलीट, यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस की का उपयोग हम लोग माउस के लिए भी करते हैं, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में माउस नहीं रहेगा तो इस की के माध्यम से हम लोग कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे सभी की के बारे में। देखिए कंट्रोल, शिफ्ट और जो ऑल्ट की होता है, ठीक, ये कभी भी किसी के साथ ही यानी कि ये तीनों का उपयोग शॉर्टकट कमांड के लिए उपयोग किया जाता है। कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में किसी एप्लीकेशन के ऊपर कैपिटल लेटर में लिखना होगा तो इसके लिए हम लोग कैप्स लॉक का उपयोग करते हैं। ठीक, एरो की का उपयोग बताएं कि पेज को
ऊपर यानी कि टॉप पे ले जाने के लिए, डाउन में ले जाने के लिए, या लेफ्ट ले जाने की, या राइट ले जाने के लिए। ठीक है, इंटर की का उपयोग करते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट लाइन में पेज को आने के लिए, लाने के लिए, या किसी सिलेक्टेड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट मेनू या विंडोज की। ये आपका टास्क बार की होता है। ठीक, और ये आपका कॉम्बिनेशन की तीनों होता है। ठीक, इसके साथ ही ये आपका फंक्शन की ऊपर का होता है जो 12 को रहता है। और इसमें अगर की का बात कीजिएगा तो देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट, अगर यानी कंप्यूटर सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप प्रिंट स्क्रीन शॉट का उपयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्रॉल लॉक यूज करना है तो आप स्क्रॉल लॉक को यूज कीजिएगा। अगर पेज को ब्रेक करना है यानी कि तोड़ना है तो इसके लिए आप पेज ब्रेक का उपयोग करिएगा। डिलीट बटन यानी कि कोई भी आपके पास पीडीएफ है, फोटोज है, वीडियो है, या कोई एप्लीकेशन को अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं होम के बारे में और इंड के बारे में, तो देखिए मान लिया जाए कि आपके पास अगर 50 पेज का पीडीएफ कोई ओपन है और अगर आप 25 नंबर पेज पे हैं, तो अगर आपको पेज नंबर 1 पे जाना होगा तो आप उसके लिए होम की का उपयोग कर सकते हैं। और उसी पेज के लास्ट में यानी कि 50 पीडीएफ के 50 नंबर पीडीएफ पर आपको जाना होगा तो उसके लिए आप इंड का उपयोग कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 50 पेज है आपके पास, पेज नंबर 25 पे है, तो उसी 25 नंबर के ऊपर में जाना होगा तो आप पेज अप का उपयोग कीजिएगा। और अगर उसी 25 नंबर के पेज के डाउन में जाना होगा तो उसके लिए आप पेज डाउन का उपयोग कीजिएगा। देखिए ये आपका वायर यानी कि तार वाला कीबोर्ड है और ये आपका वायरलेस कीबोर्ड है। ठीक, तो कीबोर्ड लगभग 2 ही प्रकार का होता है। इसके बाद है माउस। देखिए इट इज एन इनपुट यूनिट, इट इज यूज टू एक्टिवेट ग्राफिक डाटा और बेसिस प्रोग्राम। देखिए ये क्या होता है, एक इनपुट यूनिट होता है, इसका उपयोग ग्राफिकल डेटा या आधारित प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। देखिए इसको अगर आप माउस को आसान भाषा में समझिएगा तो जो भी मान लीजिए जैसे हम फोन चलाते हैं तो फोन चलाते हैं, किसी भी प्रकार का जो एप्स को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक, तो अपने फिंगर के माध्यम से करते हैं। तो देखिए जो डेस्कटॉप होता है ना, अगर आपका टच वाला नहीं रहेगा तो उसको चलाने के लिए, आप कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए, कोई एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, या टेक्स्ट को मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन रहेगा ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, ये सब करने के लिए हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं, माउस का उपयोग करते हैं। यानी फोन को चलाने के लिए जिस प्रकार से फिंगर की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह एक इनपुट मतलब कि यूनिट है, इसका उपयोग ग्राफिकल डेटा या आधारित प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। देखिए माउस 3 ही प्रकार का होता है, एक आपका बॉल या मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है वायरलेस माउस, और जो तीसरा होता है वो ऑप्टिकल माउस होता है। लेकिन इसके साथ ही में एक आपका लेजर माउस होता है, ब्लू ट्रैकर माउस होता है, टच पैड होता है तथा गेमिंग माउस होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखिए ये जो माउस है ऊपर में ये आपका बॉल या मैकेनिकल माउस है। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे एक बॉल लगा हुआ है। ठीक है, और इसका जो सेंसर होता है वो काफी मतलब कि स्लो चलता है, यानी कि बहुत ही स्लो काम करता है। ये जो आपका होता है ये वायरलेस होता है। वायरलेस कहने का मतलब ना कि इसमें वायर नहीं रहता है, ये बिना तार का माउस होता है। और ये जो माउस हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। ठीक, इसके साथ ही ये आपका हो जाएगा गेमिंग माउस। ठीक, और ये आपका हो जाएगा ये टच पैड हो जाएगा जो लैपटॉप में रहता है। ठीक, ये आपका जो माउस हो जाएगा लेजर माउस होता है, और ये आपका ब्लू ट्रैकर होता है। ब्लू ट्रैकर का मतलब ना कि ये वैसा माउस होता है जब जैसे कि फोन आप देखिएगा कोई कीबोर्ड वाला फोन रहता है तो आप जैसे ही किसी एप्लीकेशन को या एप्स को ओपन करते हैं ना तो वो बोलता है। फोन भी कभी कभी एंड्रॉइड वैसा ही हो जाता है जो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है एक एक को रेड करके सिलेक्ट करके। तो उसी प्रकार से ये भी आपका माउस काम करता है। देखिए माउस का जो यूज होता है यानी फ्यूचर होता है, देखिए पहला फ्यूचर है कि मूव द माउस कर्सर, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि माउस यानी कि पॉइंटर जो होता है उसको हम लोग स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक, उसके बाद ओपन द एक्सिक्यूट प्रोग्राम, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि माउस की मदद से आप किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट, देखिए आप क्या कर सकते हैं माउस का उपयोग करके, ये माउस ऑल्सो अलाउ you to select text or a file or the highlight and the select multiple files at once, यानी कि इसका उपयोग हम लोग किसी भी प्रकार के फाइल को सिलेक्ट करने, टेक्स्ट को लिखने, ठीक, या मान लीजिए कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, फाइल को हाईलाइट करना है, या एक साथ में बहुत सारे एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग माउस का उपयोग करते हैं। और किसी भी एप्लीकेशन को यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर लेके जाना होगा एप्लीकेशन को तो इसके लिए भी हम लोग माउस का उपयोग करते हैं। इसके बाद एक रहता है स्क्रॉलिंग का उपयोग किया जाता है कि अगर आपके पास लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है तो ये डॉक्यूमेंट्स को क्या करने के लिए, मतलब कि स्क्रॉलिंग करने के लिए, मतलब
पेज नंबर 1 से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे देखने के लिए, या कोई आपके पास अगर कोई बड़ा पेज है, ठीक है, वेब पेज है, या कोई मान लीजिए आपके पास अगर गूगल क्रोम में कोई वेब ओपन है तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। मतलब कि नीचे का जो आपका अगर टेक्स्ट नहीं दिखेगा तो आप माउस को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए स्पीकर, इट इज एन आउटपुट यूनिट, इट इज यूज टू साउंड, यानी कि यह एक क्या है, आउटपुट यूनिट है और इसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, तो साउंड के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप बड़ा बड़ा डीजे देखे होंगे या अपने घर पे भी साउंड देखते होंगे, तो इसका उपयोग, ये कौन सा डिवाइस है, तो एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से आवाज को, साउंड को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रिंटर, देखिए प्रिंटर क्या होता है कि इट इज ए आउटपुट यूनिट, इट इज यूज प्रिंट ऑन द पेपर एट ए टाइम ऑफ कॉपी, यानी कि कंप्यूटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसका उपयोग पेपर को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रिंटर कॉपी करता है ना, वो एक बार में एक ही कॉपी को प्रिंट करता है, एक बार में एक, ऐसा नहीं कि एक साथ में बहुत सारा प्रिंट कर देगा। ठीक, एक बार में एक ही मतलब कि प्रिंट करता है। ठीक है। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट यूनिट है, मतलब डिवाइस है, इसका उपयोग पेपर प्रिंट करने के लिए किया जाता है, एक बार में एक ही कॉपी को प्रिंट करता है। ये देखिए, ये आपका है प्रिंटर जिसको हम लोग ऑल इन वन प्रिंटर बोलते हैं, और ये आपका टाइपराइटर है, ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, प्रिंटर ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। देखिए अगर हम लोग प्रिंटर के बारे में बात करें तो प्रिंटर अलग अलग प्रकार के टाइप के होते हैं। जैसे नीचे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रिंटर की एक सूची है। आज कंप्यूटर के साथ उपयोग के लिए किए जाने वाले सबसे आम प्रिंटर इंकजेट और लेजर है। देखिए इससे पहले जो हम दिखाएं आप लोगों को, जो प्रिंटर यानी कि उस कौन सा प्रिंटर है, तो इंकजेट प्रिंटर है, यानी कि उसमें इंक डाला जाता है, कलर का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए प्रिंटर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है कैरेक्टर पॉइंटर प्रिंटर होता है, और एक आपका लाइन। देखिए कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब होता है ना कि ये एक बार में ना एक वर्ड को प्रिंट करेगा। ठीक, और जो लाइन प्रिंटर होता है ये आपका एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक आपका लेजर होगा, मतलब कि ये एक बार में एक, मतलब कि पूरा पेज को ही प्रिंट कर देगा। क्योंकि इसका उपयोग कलर, यानी कि इस प्रिंटर में इंकजेट भी होता है, थर्मल भी होता है, तो इसका उपयोग कलर के लिए, यानी कि कलर प्रिंटर होता है। ठीक है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के फोटोज को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप फोटोज को या कलर को प्रिंट नहीं कर सकते। ये एक एक लाइन को छापता है और ये एक बार में पूरा पेपर को ही छाप देता है। जैसे फोटोज निकाला जाता है, या बहुत सारे वैसे प्रिंटर है जो हम लोग साइबर कैफ पे देखते हैं, तो वो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। तो इस प्रकार से प्रिंटर का प्रकार हम लोग देखें। देखिए प्रिंटर के प्रकार में सबसे जो ज्यादा यूज में आने वाला है वो ऑल इन वन प्रिंटर होता है, यानी कि AIO प्रिंटर होता है। देखिए ये प्रिंटर जो होता है वैकल्पिक रूप से MFP के रूप में जाना जाता है, जिसे यानी कि ऑल इन वन, एक में सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ऑल इन वन प्रिंटर, ये भी आपका क्या है, ऑल इन वन प्रिंटर है। अब देखिए इसे ऑल इन वन प्रिंटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए पहले तो ये प्रिंटर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही आसानी से प्रिंट कर देता है, और इस प्रिंटर को यदि हम लोग यूज कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए इस प्रकार का स्कैनर की आवश्यकता नहीं होती है, कि इसमें इसके माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ऑल इन वन प्रिंटर, क्योंकि ये मतलब कि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को ये प्रिंट कर सकता है। ठीक, और एक है आपका स्कैनर। देखिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है सिस्टम में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक आप बात को समझिए कि जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर जो होता है इसका काम होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है, और जो स्कैनर होता है, स्कैनर जो होता है ये क्या करता है ना कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास PDF है, तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि अभी ये मेरा जो है ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में, इसमें हम किसी भी प्रकार के बदलाव को कर सकते हैं, लेकिन जब इसी पेज को, इसी डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंटर के माध्यम से जब हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर देंगे तब इसमें
उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते। उसी प्रकार से स्कैनर है, अगर मान लीजिए कि हम आपको पेपर निकाल के दे दिए एक, और उसमें हम किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते, तो अगर उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना होगा, क्योंकि वो आपका तो एक हार्ड कॉपी है, तो उसके लिए हम लोग स्कैनर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्कैन कर लेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, तभी हम उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को कर सकते हैं। तो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलने के लिए, और स्कैनर का उपयोग किया जाता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। इसके बाद है कार्ड रीडर। देखिए यह एक इनपुट और आउटपुट इकाई दोनों होता है, ठीक है। इसका उपयोग चिप से डेटा पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। ये जो आपको यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, कार्ड रीडर, जिसे हम लोग पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो इसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, किसी भी प्रकार के डेटा को मतलब कि स्टोर करके रखने के लिए। इससे डेटा रख भी सकते हैं और इससे बाहर भी निकाल सकते हैं, इसीलिए ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, ठीक है। आगे जो है वो आपका डिजिटल कैमरा है, ठीक। ये भी आपका है कार्ड रीडर ही है, ठीक, अलग अलग प्रकार के। इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कैमरा, ठीक है। यह एक इनपुट और आउटपुट दोनों यूनिट होता है। इसका उपयोग एक नई फोटोग्राफ बनाने के लिए, देखिए जैसे आपके फोन में जो कैमरा है, ठीक है, कैमरा का यूज क्या होता है, किसी भी प्रकार की फोटो को कैप्चर करना, और कैप्चर करने के बाद आपके फोन में स्टोर करके रख लेना। उसी प्रकार से जो डिजिटल कैमरा होता है, इसका उपयोग किया जाता है नई फोटोग्राफ बनाने के लिए, या आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए। यानी कि जो आप फोटो रखिएगा, मतलब कि जो आपका फोटो कैप्चर करेगा वो तो डिलीट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम कैप्चर ही करके रखेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं, डिजिटल कैमरा का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और सब पूरा का पूरा टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड अगर समझ में आया, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।